अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप भी 2D एनिमेशन को सीखना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे फ्रॉम ज़ीरो टू कंप्लीट 2D एनिमेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपने वीडियो को 9 स्टेप्स के ऊपर बात करने वाले हैं और इन सारे स्टेप्स की डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमलाइन दे दूंगा ताकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वहां से जाके देख के उतना पार्ट देख सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बंदे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट 2D एनिमेशन को बनाने वाले हैं और इसमें जो 9 स्टेप्स हैं इसके हम स्टेप बाय स्टेप इसमें बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें 2D एनिमेशन बनाने के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए और इसकी स्पेसिफिकेशन कितनी होनी चाहिए जिससे हम इजीली अपने वीडियो को रेंडर कर सकें और स्मूथली हम इस पर सारा वर्क कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होने वाला है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास पीसी कौन सा है और इसमें कितने कोर्स हैं और इसके अलावा रैम कितनी है और बाकी सारी चीज़ें। अभी मैं वो पीसी नहीं यूज़ कर रहा, मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि जो मेरा पहले पीसी था, जो मैंने पहले स्पेसिफिकेशन बताई थी, वो दूसरा पीसी था और ये मेरे पास स्पेयर लैपटॉप है जिसमें मैं सिर्फ एनिमेशन का काम करता हूँ। इस पर मैं कोई दूसरा काम नहीं करता। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये कोई इतना नया लैपटॉप नहीं है और ये i7 है और 2nd जनरेशन है। ठीक है, और इसके 4 कोर 8 थ्रेड्स हैं। ठीक है, और इसमें 8 GB है और रैम है और इसमें तकरीबन इंटेल HD 3000 का अपना इनबोर्ड ग्राफिक कार्ड है और इसके अलावा इसमें 2 GB के एनवीडिया के 2000 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो कि 2 GB का है। अब हमें मिनिमल अपने इस प्रोसेस को रन करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनमें हमारे पास कम से कम i3 होना चाहिए और नॉर्मल से नॉर्मल जो है i5 3rd जनरेशन होना चाहिए। इसमें 2nd जनरेशन और 1st जनरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर i3 भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि i5 की तरफ से जाएं। कम से कम भी अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपका बजट लो है तो आप i5 की तरफ जाएं। और उसमें अगर सबसे अच्छी प्रेफरेंस ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे बिजली का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इसमें सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप एक लैपटॉप ले लें। अगर आप बिगनर है, स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक लैपटॉप से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको इस चीज़ का झंझट ख़त्म हो जाएगा कि आपका बिजली चली गई है तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको मैं पावर के हिसाब से प्रेफर करूं तो आप पीसी बिल्ड करें जो कि एक लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम भी 3rd जनरेशन रिक्वायर्ड होगी और उसके अलावा आपको 1 GB, अगर आप सिस्टम बनवाते हैं तो 1 GB उसमें ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का लाजमी आप लगवाएं। अगर आप ग्राफिक के बगैर इनबोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि आपकी रेंडरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा लेट होगी और उसके अलावा आप जब बोन्स अटैच कर रहे होंगे तो उसका जो हमें प्रीव्यू होता है वो सही तरह से शो नहीं होगा। और उसके अलावा रैम मिनिमम कम से कम में जो है आप 8 GB होनी चाहिए। 4 GB या 6 GB पे सही तरह से काम नहीं करेगा, यानी कि आपका प्रीव्यू जो है वो आपको सही तरह से नहीं देगा। अच्छा, ये तो होगी हमारी सिस्टम के ऊपर बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगर आपको इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में कोई भी चीज़ आपको अगर समझते हैं कि रह गई है या उसका के बारे में आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है हमारा विच सॉफ्टवेयर वी विल यूज़। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अडोब एनिमेशन है और इसके अलावा हारमनी है और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हम 2D एनिमेशन कर सकते हैं। हम ब्लेंडर के ऊपर भी 2D एनिमेशन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन सी एप्लीकेशन जो इजी टू यूज़ है और कौन सी एप्लीकेशन जो इजीली हमारे लो एंड पीसी पे भी सूटेबल हो जाती है और इसमें सारी चीज़ें हमें मिलती हैं।
तो अगर बिगिनर की तरफ जाएं तो ये बिगिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टार्ट में। और उसके अलावा अगर हम अडोब एनिमेशन की तरफ जाएं तो उसका एक अपना साइज़ ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा वो सीखने में भी थोड़ा टाइम टेकिंग है और उसमें ज़्यादा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे सारे बंदे क्रैक्स ही यूज़ करते हैं एज अ स्टार्ट। तो वो होता क्या है कि जब आप उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा हैवी करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस यानी कि अपना डिज़ाइन प्रोसेस उसमें फाइल्स भरते हैं, तो होता क्या है कि वो क्रैश हो जाती है। तो उसके अलावा हमारे पास कार्टून एनिमेशन भी कार्टून एनिमेटर 4 भी है, जो कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आप उसको बाय करें तो अगर आप उसको क्रैक यूज़ करते हैं तो उसमें होगा क्या कि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी सा हो जाएगा। अगर आपके पास जितना मर्जी अच्छा पीसी है, वो हैवी आपको टास्क परफॉर्म करेगा। उसके अलावा आपको उसके लिए एक कैमरा भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए होगा अपने करैक्टर को मूवमेंट देने के लिए। उसके अलावा अगर आप बोन ऐड करते हैं तो वो उस तरह से ऐड नहीं होती जो कि हमारा मोहो ऐड करता है। यानी कि मोहो हमारा काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है, फ्रेंडली इसका इंटरफेस है। और ये इसकी आई थिंक सो इसका क्रैक का साइज़ भी 500 MB के करीब ही है। और ये आपके सिस्टम को हैवी भी नहीं करता। और जब इस पर आप काम करते हैं तो ये तब भी आपको तंग नहीं करता। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मोहो 12 को यूज़ करें, जो कि इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है और इजी टू यूज़ है। अच्छा, अब हमारा पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। इसमें भी अगर आपको कोई भी चीज़ रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हम चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ। और पॉइंट 3 में ये है कि व्हाट वी नीड टू मेक अ 2D एनिमेशन। तो 2D एनिमेशन को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि स्टोरी या तो हम खुद से भी बना सकते हैं अगर हमारे पास है भी, या हम यहाँ पे गूगल पे आके यहाँ पे स्टोरीज़ को सर्च करके यहाँ से कोई भी स्टोरी जो हमें चाहिए, जिस रिलेटेड चाहिए, हम वहाँ से स्टोरीज़ को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हमें टेक्स्ट की सूरत में भी ये स्टोरीज़ मिल सकती हैं। और यानी कि आप यहाँ से आइडिया अपना ले सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% इन्हीं स्टोरीज़ को ही फॉलो करें। आप सिर्फ इन स्टोरीज़ को देखें। देखने से आपको ये होगा कि आपको एक आइडिया आएगा कि आप अपने वीडियो को कैसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। यानी कि उसकी स्टोरी पे आपको थोड़ा आपके माइंड को अपडेट मिलेगा। अब दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ आती है हमारा करैक्टर। अब करैक्टर यहाँ तो हम ये कर सकते हैं कि फ्री पिक पे जाके हम करैक्टर को ले सकते हैं। और इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ से आप जब भी फ़िल्टर मारते हैं तो यहाँ पे ये फ्री का ऑप्शन आता है। तो वो आप यहाँ से फ्री वाली चीज़ें ही उठाएं, प्रीमियम चीज़ें ना उठाएं। वो आपको यहाँ तो बाई करनी पड़ेगी, यहाँ उसका कॉपीराइट लाइसेंस आपको बाई करना पड़ेगा। और फ्री में भी इसका लाइसेंस मिलता है, जो कि आप अगर इसमें आप काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करते तो आप सेम इन्हीं बैकग्राउंड्स को यूज़ करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपको कल को कॉपीराइट का इशू ना रहे। एक तरीका तो ये होगा, अगर इसमें अगर हम स्टेप 2 पे जाएं तो अगर हम अपना मर्ज़ी का कोई भी कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, तो उसमें हमें अपने करैक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब करैक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 एप्लीकेशन आ जाती हैं। ये तीनों अडोब की है। और इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है अडोब इलस्ट्रेटर, दूसरे पे आता है अडोब फोटोशॉप और तीसरे पे अडोब फिग्मा। बना ही डिज़ाइनिंग के लिए है, इलस्ट्रेशन बनाने के लिए। लेकिन उसमें होता क्या है कि उसके लिए अगर आप उसको अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेन टैबलेट चाहिए होगा जिससे आप इसे बना सकें। और दूसरा हमारे पास आती है अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप ये है कि आपको जब आप उन फाइल्स को, उस करैक्टर की चीज़ों को, पार्ट्स को मूव करेंगे तो उसमें होता ये है कि आपकी जो फाइल होती है वो पिक्सल बेस पे हो जाती है। तो जब भी वो आप उसे जूम करेंगे तो वो फट सा जाएगा और थोड़ा सा ब्लरी हो जाएगा।
तो मैं यही बोलूँगा कि आप अडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करें, या आप इसके मोह के अंदर भी रह के भी कैरेक्टर को बना सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट जितना इजी रह के, जितना आसान चीज़ों को रख के बनाने का है, हम उसी पे फोकस करते हैं। क्योंकि अडोब इलस्ट्रेटर इजी टू यूज़ है, हम मोस्ट ऑफ बंदे इसके टूल्स को जानते हैं। अगर नहीं जानते किसी चीज़ को तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे GFX मेंटोर सर को आप देख सकते हैं और वहाँ से अडोब इलस्ट्रेटर को सीख सकते हैं। और अगर आप इलस्ट्रेशन या कार्टून बनाने के ऊपर भी बात करते हैं कि वो मैं आपको सिखाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ सिखा दूंगा। इसके बाद हमारा आता है बैकग्राउंड वगैरह और हमारा वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए हम मोह के अंदर भी रह के वॉइस ओवर को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम मज़ीद इफ़ेक्ट्स वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम काइनमास्टर का इस्तेमाल करेंगे। वो हम कैरेक्टर को बनाएंगे और उसके बाद ही इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारा ये भी पॉइंट ख़त्म हो गया। इसमें भी कोई अगर सवाल आपका है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। अभी हम पॉइंट स्टेप 4 की तरफ जाते हैं, जिसमें हम कैरेक्टर को ड्रा करने वाले हैं। यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि इसमें डिटेल नहीं देने वाला, क्योंकि अगर मैं उसको दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं एक वीडियो इस पर पहले भी बना चुका हूँ, जिसपे मैंने दूसरा कैरेक्टर ड्रॉ किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर ड्रॉ के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। इसलिए मैं उस स्टेप को छोड़ के अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा कैरेक्टर बनाने लगा हूँ, जिससे आपको सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि लेयर्स को कैसे मैनेज करना है और अपने साइज़ वगैरह या चीज़ें कैसे रखनी है। तो स्टेप 4 में हम कैरेक्टर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम कोई भी साइज़ ले लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम 300 ppi पे रखेंगे, 72 ppi पे नहीं रखना। 72 ppi हमारा स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, फ़ोन स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, वेब के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमने 300 ppi ही रखना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पे कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं कोई भी सिंपल सा कैरेक्टर ड्रॉ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टर की बॉडी। अच्छा, अब इसकी मैं इसका मैं फेस बना लूँगा। और अगर आप इसे, अच्छा ये बॉडी हो गई, ये इसका फेस हो गया। अब आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने एक ही लेयर पे बना लेना है। या आप अगर चाहते हैं कि सब चीज़ों को अलग-अलग लेयर पे बनाएं तो आप अलग-अलग लेयर पे भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कैरेक्टर को कैसे बनाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इसको मैं पीछे फेंक रहा हूँ और इसको मैं आगे रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको हाथ भी छोटा सा बना लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे हम इसका हाथ भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी फिंगर्स के ऊपर आपने डिटेल उस वक्त सबसे ज़्यादा देनी है अगर आपने इन फिंगर्स को मूवमेंट देनी है। तो अगर आपने इनको मूवमेंट नहीं देनी तो आप इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। मैं क्योंकि आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसका कैरेक्टर को ये चीज़ें दे रहा हूँ। मैं यहाँ से इसे ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल G से, और इसे यहाँ से करता हूँ। मैंने सबसे पहले इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स को ख़त्म करना है और दूसरे टूल को पकड़ के उसके बाद यहाँ पे से रिफ्लेक्ट कर देना हूँ। यहाँ से कॉपी ले लेनी है। अब इस कॉपी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे इसके बराबर का अलाइन कर देता हूँ, या इन दोनों को ऐसे पकड़ के यहाँ से अलाइन कर देता हूँ। अभी मैं इन दोनों को पीछे फेंक रहा हूँ कैरेक्टर के। उसके बाद हमने अब इसके पाँव बनाने हैं।
ये हमारा कैरेक्टर तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसमें हमने मर्ज़ी के हिसाब से कलर अपने रख लेने हैं। तो मैं सबसे पहले इसके कलर्स को फिलिंग कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे अनग्रुप करता हूँ और इनको मैं कोई भी स्किन कलर दे देता हूँ। इसको भी मैं अनग्रुप कर देता हूँ और इसको भी मैं स्किन कलर साथ ही साथ देते जाते हैं। इस तरह हमारा कैरेक्टर जल्दी बन जाएगा थोड़ा। मैं इसके हाथों को भी यही कलर दे देता हूँ। अच्छा, अब इसके पाँव को इसका स्किन कलर ही दे देता हूँ। स्किन कलर हमारा थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सही नहीं है, तो उसके लिए मैं इसको स्किन कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ और इसके हम इन दोनों पॉइंट्स को भी अनग्रुप कर देते हैं और इसके पाँव को मैं ये कलर दे देता हूँ। आगे आप इनको मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करने वाला ज़्यादा वाला। अच्छा, ये हमारा कैरेक्टर तकरीबन रेडी हो गया। अब इसका रह गया मुंह और फेस पूरा रह गया, इसकी आंखें वगैरह रह गई है। तो हम इसका सबसे पहले यहाँ से कुछ हेयर बना लेते हैं। अब इसके हमने बाल बना दिए हैं कुछ 2-4। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी आंखें बनाने वाले हैं। आंखें बनाने के लिए हम लेयर को अलग से ले लेते हैं, क्योंकि आंखों में हमने थोड़ी डिटेल डालनी होती है, तो उसमें फिर बैकग्राउंड थोड़ा तंग करेगा। आंख आपने एक बना लेनी है, दूसरी आंख को आपने रिफ्लेक्ट कर देना है। अच्छा, आंख मैं इतनी बना रहा हूँ और इसी पॉइंट्स को मैं आगे लेके आ रहा हूँ और इसको मैं छोटा छोटा करता जा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे मज़ीद छोटा कर रहा हूँ और यहाँ से मज़ीद। अच्छा, अब करते क्या हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं और आप को ऐसे कौन सा कलर आइज का पसंद आता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे कौन सा आता है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे मोस्टली कार्टून में यहाँ तो ब्लू आइज अच्छी लगती हैं, यहाँ रेड कलर की। ब्लू में भी ये वाला ब्लू नहीं, सियान ब्लू से लेकर सियान तक की जो आँखें हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कार्टून में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसी कलर को फिर ले लेते हैं और इस कलर को जाके थोड़ा लाइट कर देते हैं। अब ऊपर वाले को भी मैं ऐसे ही वही कलर ले रहा हूँ। वो कलर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाता है हमारा नेक्स्ट कलर को चूज़ करने में। अभी मैं इनके अंदर वाले सारे पॉइंट्स को, इनके जो स्ट्रोक्स हैं उनको मैं उड़ा दूँगा। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ी सी आइज़ पे लाइट दे देंगे जो कि वाइट कलर की होगी। आप इसे मज़ीद भी दे सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी आइज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी आइज़ बन गई है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हम इसे कंट्रोल जी कर लेते हैं और इसको थोड़ा जूम करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पहले तो इसे रिफ़्लेक्ट करके इसकी कॉपी बना लेते हैं और इसे सेंटर पे रख लेते हैं, इसकी आँखों की जगह पे। अच्छा, अब वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है वैसे, क्योंकि हम सारी चीज़ों को इकट्ठा ड्रा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई भी किसी चैनल पे भी नहीं मिलेंगी जिसमें सारे का सारा प्रोसेस आपको दिखाया जाए। तो जब अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को आपको स्कूल से देखना पड़ेगा और
सुकून से आपने इन्हें फॉलो भी करना है। मैं इसका नाक बना दिया है, उसके बाद हम इसका मुंह बनाएंगे। मुंह बनाने के लिए हम इसे थोड़ा सा यहाँ से मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक ले रहा हूँ और इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, और इसका कलर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं आप। वैसे मैं ऊपर वाले कैरेक्टर के जो कलर है इसका नोज़ का, मैं उसी को चूज़ कर रहा हूँ, और इसका साइज़ आप थोड़ा बड़ा कर दें। अच्छा, ये हमारा इसका फेस भी रेडी हो गया। यहाँ से इसे मैं थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ इस तरह। अच्छा, अब ये तो इसकी क्लोज पोजीशन आ गई है फेस की। अब मैं इसकी एक और पोजीशन बना लेता हूँ। यहाँ हम कैरेक्टर को बना ही ऐसे लेते हैं कि इसका फेस आ ही इतना जाए। अभी मैं इस पे इसकी ज़ुबान को बना लेता हूँ। अब आपने करना क्या है कि इसके पिछले हिस्से को आगे और इनको सेलेक्ट करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है आपने शेप बिल्डर टूल से रिमूव कर देना, और इसका फेस वाला हिस्सा जो है उसको थोड़ा सा लाइट कर देना है, और इसकी जो स्ट्रोक है वो ब्लैक ही रहेगी। अच्छा, ये हमारा एक सिंपल सा इसका फेस हो गया। इसमें हम कोई भी फालतू डिटेल, कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारा सिर्फ एक बेसिक सा कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। हम इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप इसके कपड़ों को, इसकी सारी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपना नाम लिख लेता हूँ अपने चैनल का, और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सेंटर पे अलाइन कर देता हूँ। इसके बाद इसका कलर वाइट कर देते हैं हम, ताकि ये दिखता रहे। अच्छा, अभी हमारा ये करैक्टर रेडी हो गया, और इसमें ये इसका माउथ और इसकी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक टांग को कंट्रोल जी करके कंट्रोल वी करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और नई लेयर पे आके कंट्रोल एफ कर दूँगा, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अभी बाकी लेयर्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये हमारी राइट लेग थी, इसके एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट एज कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसका कोई भी नाम दे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसे क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं इसे इसका नाम दे लूँगा। अभी मैं इसे 300 ppi पे ही सेव कर रहा हूँ। अभी हमारी दूसरी टांग भी ऐसे ही थी, तो हम इसे ही फिर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं लेफ़्ट लेग। यहाँ पे हमारे पास एक गलती हुई है, जिस पे हमने इसे PNG में सेव करना था, जो कि हमने नहीं किया। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो दूसरी फाइल थी ये वाली, इसे हम डिलीट करते हैं। यहाँ से हम बजाय इसके कि फिर से एक्सपोर्ट करें, इसको हम दे लेते हैं नेम राइट लेग का। अच्छा, हमारी टांगें दोनों हो गई हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ से इसे डिलीट कर देना है। यहाँ हमने अपनी AI फाइल को यहाँ पे सेव कर लेना एक दफ़ा।
ताकि हमारी कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो हम यहाँ से फिर से इसे ले सकें। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ AI, ठीक है। अच्छा, अभी हम दूसरी चीज़ के ऊपर जाते हैं। तो हम यहाँ पे करैक्टर के ऊपर आके हमारा जितना हिस्सा हमने इंपोर्ट कर लिया वो हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा नाम दूसरी लेयर पे था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल G कर लेंगे, फिर ये एक ही लेयर पे आ जाएंगे। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये अभी ऊपर वाली लेयर पे आ चुका है। हम ऊपर वाली लेयर पे ऊपर आके कंट्रोल F करूँगा तो ये वहीं के वहीं पे पेस्ट हो गया। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं एज अ बॉडी। तो PNG में, और यहाँ पे आपने टिक नहीं करनी। अभी हम क्या करते हैं कि बॉडी को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अपने करैक्टर के ऊपर आते हैं। तो करैक्टर के ऊपर हमारी लेयर अभी इसमें आ गई है, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या बचती हैं, आर्म्स बचती हैं इसकी। तो इस लेयर को हम लॉक ही रहने देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हम इस पूरी लेयर को कंट्रोल C कर लेते हैं और लॉक करके यहाँ पे ऊपर लेयर पे आके कंट्रोल F करते हैं। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, नीचे वाली लेयर को हमने हाइड कर दिया है। अभी इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये कौन सी थी, हमारी राइट आर्म। तो इसको हम वैसे ही नाम लिख लेते हैं, या आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं जैसे कि आपको ईजी लगता है। अभी मैं इसको भी डिलीट करने वाला हूँ और अभी मैं फिर से यहाँ पे आके इस पूरी को मैं डिलीट कर रहा हूँ और इस पूरी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इस नई लेयर पे कंट्रोल F कर रहा हूँ। अभी मैं इसे भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये हमारी लेफ़्ट आर्म थी और इसे हम लेफ़्ट आर्म के नाम से ही सेव करेंगे। अच्छा, हमारी दोनों बाजू, बॉडी और सारा कुछ तकरीबन हो गया। अब इसका फेस रह गया, तो हम इसे अनलॉक कर देते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा हेड, तो हम इसी लेयर पे रहते हुए इसी को इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि इस पर कोई और दूसरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम इसको हेड के नाम से सेव कर लेते हैं और हम इस लेयर को भी डिलीट कर देते हैं। आपको परेशान नहीं होना ये डिलीट करने के प्रोसेस से, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी फाइल सेव है। आपने यहाँ से इसे सेव नहीं करना, आपने इसे नो कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आइज़ आ गई है और माउथ आ गया। हम करते क्या हैं कि इन दोनों आइज़ को हम इसे अनलॉक कर देते हैं। अपने इन दोनों आइज़ को कॉपी कर लेना है और मैं इसे ऊपर पे आके कंट्रोल F कर रहा हूँ ताकि जिस जगह पे थी वहीं पे ही रहे। आप इन दोनों आइज़ को अलग अलग भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आइज़ ओपन कर रहा हूँ और इसे मैं सेव कर रहा हूँ। अभी मैं इसी आइज़ को यहाँ पे उठाता हूँ और इसका कलर जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ इसके स्किन कलर को हम ले लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने इसको इसके स्किन कलर के ऊपर रखा, उसके बाद इस स्किन कलर को हमने डार्क कर दिया। तो हमने इसका नाम दे दिया क्लोज आइज़। अब हम इस लेयर को भी डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, आइज़ हमारी हो गई है। अब हमारा रह गया माउथ। तो माउथ को हम एक दफ़ा पहले ओपन माउथ के नाम से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इस पार्ट को यहाँ से मूव करते हैं। मूव नहीं करते, हम यहाँ से कंट्रोल G कर लेते हैं और कंट्रोल G करके हम कंट्रोल C और न्यू लेयर पे आके इसको कंट्रोल V पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ तो आपने कम्प्लीटली सारे इसके फेसेस अलग अलग से बना लेने हैं। और अगर आप अलग अलग से नहीं बनाना चाहते तो आपने क्या करना है कि इन फेसेस को मूव करके यहाँ पे इसको निचले हिस्से को आपने डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा कि फेस क्लोज, माउथ क्लोज, सॉरी, माउथ क्लोज। अगर आप यहाँ पे मज़ीद इसकी शेप्स को बनाना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन हम इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाने वाले हैं। यहाँ से मैं नो कर रहा हूँ, हमारी AI की फ़ाइल भी सेव हो गई है और ये करैक्टर भी सारा आ गया है। बैकग्राउंड को कैसे बनाना है, बैकग्राउंड हमारा रह गया अभी। बैकग्राउंड को हम फिर से बना लेते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं और मैं क्या करता हूँ कि अपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी कलर आप बैकग्राउंड का रखना चाहते हैं आपने रख लेना है। और यहाँ पे मैं इसका कलर जो है मैं 2 ले लेता हूँ जो मैं रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं इसका कलर ले रहा हूँ, सियान कलर को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ब्लू को। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, ग्रेडियंट टूल पे जाते हैं, यहाँ पे आके हम इसको पकड़ के आई ड्रॉपर से एक साइड इसकी इस तरह की कर देते हैं और दूसरी साइड, अच्छा ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेते हैं और ये नीचे से ऊपर की जाना। अच्छा इसको हम कर लेते हैं यहाँ से, इसको डिलीट करके इसे हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम दे लेते हैं DG। अभी हमारा बैकग्राउंड भी हो गया। अगर यहाँ पे हम कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, अगर ग्रास वगैरह या कुछ भी। यहाँ पे हम इतना, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाती हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम कोई भी रेफरेंस इमेज यहाँ से ले लेंगे। तो अभी हमारा पॉइंट नंबर 4 भी हो गया, कैरेक्टर को कैसे बनाना है। अच्छा अभी हमने इंपोर्ट कैसे करना है, तो हम मोहो को ओपन कर लेते हैं। हमारा स्टेप 5 शुरू हो रहा है। मोहो को ओपन कर लेते हैं हम और इसमें हम कैरेक्टर को इंपोर्ट करेंगे और अपने बैकग्राउंड को बनाएंगे। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और एक न्यू फाइल ले लेते हैं। अच्छा गलती से मैंने न्यू फाइल को भी रिमूव कर दिया, आपने फिर से बना लेनी है। तो यहाँ से मैंने कुछ ये चीज़ें रखी हैं जो कि हम बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को ले लेता हूँ जो कि हम मोहो में डायरेक्टली यहाँ से उठा के हमने इंपोर्ट कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो हमने कैमरे से थोड़ी बड़ी ही रख के इसको सारी चीज़ों को बनाना है। तो मैं तकरीबन इतना रख लेता हूँ। उसके बाद क्लाउड अपनी जगह पे रहेंगे, ग्रास हमारा बैकग्राउंड पे रहेगा, लैंड 1, लैंड टेबल और ट्री। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। आई थिंक सो यहाँ तक इतना ठीक है। अच्छा अभी मैं लैंड 2 को भी इसके साथ जोड़ दूंगा। इसके मैं कॉर्नर से पकड़ के लैंड 2 को भी इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ। अभी हमारे पास आता है ग्रास को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप बैकग्राउंड वगैरह को कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डिज़ाइन प्रोसेस बता रहा हूँ कि इसमें कैसे सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे स्काई रख रहा हूँ, बैकग्राउंड हमारा आगे बैक पे, और यहाँ पे टेबल रह गया हमारा। और टेबल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद मैं नीचे वाले कॉर्नर से पकड़ के इसे बड़ा करता हूँ और इसे मैं सबसे ऊपर वाली लेयर पे रख देता हूँ। अभी मैं टेबल को इसकी जगह पे प्लेस कर दूँगा जहाँ पे भी मैं रखना चाहता हूँ। और हमारा ट्री यहाँ से थोड़ा सा हमारी यानी कि जो भी इमेज हमने ली है वो यहाँ से कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा मैं इन सारी चीज़ों को कंट्रोल शिफ्ट करके एज अ ग्रुप कर रहा हूँ। मैं इसे
ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। सिलेक्शन विद ग्रुप, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ बैकग्राउंड। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और मैं जो लेयर थी 0 इसको मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं अब इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम कैरेक्टर पूरे को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा कैरेक्टर पूरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। सबसे पहले आपने बॉडी को ले लेना है ताकि आपको पता चल सके कि बाकी चीज़ें आपने कहाँ कहाँ पे रखनी हैं। आइज़ वगैरह को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपने सारी चीज़ों को अपनी जगह पे अलाइन कर लेना है जहाँ जहाँ पे चीज़ें हैं। उसके बाद लेफ़्ट, ये हमारी थी लेफ़्ट, और उसके बाद हमारी थी लेफ़्ट टांग। उसके बाद हमारी राइट लेग। आपने ये चीज़ों से परेशान नहीं होना कि ये चीज़ें आगे आ रही हैं, या आपने सिर्फ लेयर्स को एडजस्ट करना है और ये सारी चीज़ें खुद बहुत एडजस्ट हो जाएंगी। तो हम कैरेक्टर को एडजस्ट कर रहे हैं, और आपने ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं बोल रहा था कि नाम आपने इनके नाम रख लेने हैं, क्योंकि अगर आप नाम नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ें आपको तंग करेंगी और ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे नहीं प्लेस होंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आइज़ वाला सेक्शन ही ऊपर कर लेते हैं और क्लोज आइज़ वाला सेक्शन भी ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद माउथ, इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे ओपन माउथ वाला भी ऊपर ही कर लेते हैं। अच्छा, हमारी लेफ़्ट और राइट लेग जो है ये हो गई। अभी हमारी आर्म रहती है, तो आर्म को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे आइज़ को उसकी अपनी जगह पे प्लेस कर लेते हैं, और क्लोज आइज़ को भी इसकी अपनी जगह पे प्लेस कर लेते हैं। मैं क्लोज आइज़ को लेयर को ऊपर कर रहा हूँ, और मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ओपन आइज़ पे क्लिक किया हुआ है। और इसे मैं अच्छी तरह से अब इसकी जगह पे रख लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके एक नए ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ आइज़। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद माउथ को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और इसके बाद ओपन माउथ को भी यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके, यानी कि इसके हंसने वाले, इसके सारे भी जितने भी इमोशंस हैं आपने उनके हिसाब से बना लेने हैं। और यहाँ पे भी आपने वो बाकी डिटेल वगैरह, शेडो वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं इसलिए वीडियो को ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, इतनी इलस्ट्रेशन नहीं कर रहा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं बॉडी को यहाँ से ऊपर रख रहा हूँ ताकि ये चीज़ें पीछे चली जाएं, और मैं इसका जो हेड है उसे भी सबसे ऊपर रख रहा हूँ। अच्छा, अभी हमारा ओपन माउथ और क्लोज माउथ था, इसे भी हम एक नए ग्रुप में बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे हम माउथ। अच्छा, अभी इन दोनों ग्रुप्स को हम बंद कर लेते हैं। अभी नीचे आते हैं, और इसका जितना भी हिस्सा है, हम जितने भी पार्ट्स हैं, हम इन सब को एक ग्रुप में बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, कैरेक्टर लिख लेते हैं। और कैरेक्टर लिखने के बाद हम ये जो फोल्डर थे इसी में बना लेने आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेने हैं। और यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, और फिर से मैं इसे ऊपर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे एक फ़ोल्डर में ये दो चीज़ें आ गई हैं। इस तरह मज़ीद जो भी चीज़ें आपने स्विचेस की सूरत में रखनी है वो सारी रख लेनी है। हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह का था, तो हम क्या करेंगे कि कैरेक्टर को अपने को पूरे को पकड़ेंगे यहाँ से, ये पूरा, और ये लेयर वाले पे हमें टूल वाले पे, जब हम लेयर वाले पे होंगे तो पूरी लेयर को हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ से 0 पे हैं, और यहाँ पे मैं इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ,
ताकि हमारे बैकग्राउंड पे इजीली एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अभी हमारा बैकग्राउंड के लेयर पे हम नीचे वाले एरिया पे भी कुछ रख लेते हैं, या अगर हम नहीं रखना चाहते तो हम क्या करते हैं कि हम लैंड को लेते हैं, इस लैंड को ले लेते हैं और यहाँ से मैं एक कॉपी बना रहा हूँ। यहाँ तो आप आर्ट की मदद से भी बना सकते हैं और यहाँ आप डुप्लीकेट लेयर यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने पार्ट डुप्लीकेट किया है इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसे मैं यहीं पे रहने देता हूँ, क्योंकि ये हमारा वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसी कुछ बैकग्राउंड हो गया हमारा, और यहाँ पे हम बाकी चीज़ों को भी एनिमेट कर सकते हैं जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और हमारे पास अभी 240 फ्रेम्स आ रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 240 पे ये 10 सेकंड की हैं। यहाँ पे इसके 10 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं। ये नीचे सेकंड्स लिखे हुए हैं, ये नीचे जो ये पट्टी लिखी हुई है ये 6, 7, 8 ये सेकंड्स हैं इसके। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितने सेकंड की वीडियो बनाई है। और ये जो ऊपर आ रहा है ये पर सेकंड कितने फ्रेम्स हैं। हम यहाँ पे 0 पे आ जाते हैं, यहाँ पे थे हम, और हम यहाँ पे हम अपनी कैरेक्टर को तो हमने रेडी कर लिया था। अब यहाँ पे हमने बॉन लगाने का प्रोसेस करना था, जो कि हमारा स्टेप है 6। तो हम कैरेक्टर को रिग करते हैं। रिग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फोल्डर को कन्वर्ट टू स्वैचेस कर लेंगे, इसको भी कन्वर्ट टू स्वैचेस कर लेंगे, और ये जो ऊपर वाला है इसको कन्वर्ट टू बोन कर देंगे। अच्छा, अभी हम इस कैरेक्टर के ऊपर रहते हुए या कहीं पे भी रहते हुए हम एक इसकी स्ट्रक्चर लेयर बना लेते हैं। और अगर स्ट्रक्चर लेयर आप नहीं लेना चाहते तो अभी इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से मैंने इसकी बॉडी पे लगा दी। अब इसकी आर्म पे ये इसको सिलेक्ट करते हुए, अभी इसको सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और इसी तरह मैंने फिर अगर इनकी फिंगर को भी हिलाना है तो मैं इनको लादा से इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे इनके बोन्स ऐड कर लूँगा। क्योंकि इससे ये होता है अगर आप एक ही फाइल में रख रहे हैं तो फिर वो अच्छी तरह से यानी कि आपस में मिलती हैं, सही तरह से रिग नहीं होती। अभी हम सिर्फ बेसिक जो चीज़ है वो सीख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं फिर से सेंटर वाली बोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी नेक्स्ट पे हम सीखेंगे कि कैसे हम इसी पे रहते हुए अपना मोह पे करैक्टर को कैसे तैयार कर सकते हैं। और वो करैक्टर हमारा थोड़ा सा 3D टाइप का होगा, वो थोड़ा नॉर्मल करैक्टर नहीं होगा। उस पर ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आप एनिमेशन बना सकेंगे। तो ये तो हमारा सिर्फ बेसिक था कि आप शुरू कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा। अच्छा, अभी मैं फिर सेंटर वाली बोन को पकड़ लेता हूँ और यहाँ से इसके हेड को लगा देता हूँ। इसके हेयर्स हैं तो उनकी हेयर्स की भी मैं बना लूँगा लेयर्स, लेकिन यहाँ पे इसके हेयर है नहीं है जना कि हमने इसको मूवमेंट इतना देना है। यहाँ पे बॉडी के लिए मैं मेन को सेलेक्ट करूँगा फिर से, और इस यहाँ से आपने इसकी कर्व्स को बराबर रख लेना है। और मैं फिर से जो पहली हमारी मेन बोन थी उसी को ले रहा हूँ और उसी उतने ही पॉइंट पे आ रहा हूँ जहाँ पे इसने बैंड होना है। तो ये हमारा बोन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम आते हैं, हमने इसे हाइड करके चेक करना है। ये वाली आर्म है लेफ़्ट साइड।
अगर आपको ये ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आता तो आपने कंट्रोल और F दबाना है। यहाँ बोन पे जाके आपने फ्लेक्सी बाइंडिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F। अच्छा, मैं इन्हीं बोन्स को जो इस लेयर के ऊपर हैं उनको कंट्रोल शिफ्ट और F, कंट्रोल शिफ्ट और F से इसको मैं बाइंड कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे हमारी कौन सी लेयर है? ये हमारी ये वाली टांग है। तो इस लेयर के ऊपर रहते हुए हम इसके ऊपर जितनी भी बोन्स हैं उनको कंट्रोल शिफ्ट और F। अभी देख रहे हैं आप, इसका रंग गाढ़ा हो रहा है। अभी ये हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या है? हम इसकी दूसरी आर्म राइट साइड वाली, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F। अच्छा, उसके बाद ये टांग आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी भी एक्स्ट्रा आपने चीज़ को यहाँ पे नहीं बाइंड करना किसी गलत जगह पे। अभी बॉडी पे मैंने इन दोनों को यहाँ से मैं शिफ्ट से ये भी ले रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और F से इसे बाइंड कर रहा हूँ। अभी हेड, अभी मैंने एक दफ़ा बाहर क्लिक करनी है ताकि ये जो सिलेक्टेड है ये ख़त्म हो जाए। अभी हमारी सारी बोन्स बाइंड हो गई हैं। अच्छा, मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी आई मूवमेंट और माउथ की मूवमेंट को बना लेते हैं, जो कि हमने स्वेचेस बनाई हुई हैं। यहीं पे हम यहाँ पे ओपन और जहाँ पे भी आप जितने भी पॉइंट पे रखना चाहते हैं, जितने भी सेकंड पे रखना चाहते हैं, आपकी जो भी मूवी की स्टोरी है उसके हिसाब से आप जितनी आइज मूवमेंट देना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने यहाँ पे कर देना है। अभी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसे यहाँ से चेंज नहीं करता तो ये क्लोज़ ही रहेगी। तो मैं इसके थोड़ा साथ ही यहाँ पे फिर आके ओपन आइज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये आइज को ब्लिंक करेगा। अभी ओपन ही है, मैं ये चाहता हूँ कि यही प्रोसेस जो है ये मेरा चलता रहे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और वक्फे पे आके ब्लिंक इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये ब्लिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप इसे थोड़ा आगे भी कर सकते हैं। यहाँ उतने पार्ट को रिमूव करके आप फिर से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से क्लोज आइज और थोड़ा आगे जाके मैं यहाँ पे ओपन आइज, और मैं इस सारे एरिया को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 240 480। हम 20 सेकंड की बना रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर देख रहे हैं आप, इसका जो टाइम लाइन है ये आगे हो गया। यहाँ पे मैं पेस्ट करता जाता हूँ और ये मैं रैंडमली कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने रैंडमली नहीं करना। अगर आपका कुछ यानी कि इतना कोई चक्कर नहीं है अपनी कार्टून मूवी में, तो आप इसे रैंडमली पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपने उसके हिसाब से जहाँ पे इसकी स्पीक है वहाँ पे ही इसे चेंज करना है। अभी यहाँ पे मैं इसे बुलवाना चाहता हूँ ओपन माउथ।
यहाँ पे इसको मैं थोड़ी सी कन्वर्सेशन करवाऊँगा यहाँ से। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके कुछ ही पॉइंट्स के बाद मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे पॉइंट्स को ही इसको कॉपी नहीं हुए, तो मैं फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं ओपन और क्लोज, यानी कि मैं थोड़ा सा शुरू से बना लेता हूँ ना, ताकि मैं यहाँ पे अगर आगे जाके तो इसको पेस्ट करूँ तो ये मुझे इतना तंग, यानी कि ये पेस्ट होता रहे। यहाँ पे हमें एक दो फेस और की ज़रूरत थी जो कि हमने नहीं बनाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको पूरे एरिया को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम शुरू से आके फिर से इसको थोड़ा सा इसका सीन इसकी कन्वर्सेशन का बना लेते हैं। इसको आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा रैंडम सा रखना है, ठीक है, एक जैसा नहीं रखना अगर आपने इसको कोई बात करवानी है तो, क्योंकि एक जैसा ही रखेंगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसको आप रैंडमली इसके फेसेस को चेंज करेंगे तो वो थोड़ा नेचुरल लगेगा। और दूसरा कोशिश करनी है कि आपने फेस की जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, जितनी भी फीलिंग्स आपने ऐड करनी है, सारी की सारी फीलिंग्स, इसकी हंसने वाली, रोने वाली, जितनी भी इसके फेस के एक्सप्रेशन होते हैं आपने सारे बना लेने हैं। मैं इसको पूरे को उठाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं इसे सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह ही मैंने सारी फ्रेम्स के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि 20 सेकंड में मैं आपको यही कहने वाला हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मज़ीद हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। तो ये हमारा इसके बोलने का सीन भी हो गया और इसकी आंखों का भी सीन हो गया। इसमें मज़ीद डिटेल आप मज़ीद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तड़का लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम ज़ीरो पे आके करैक्टर को जो है एनिमेट कर लेते हैं। कैमरा अभी तक हमारा इधर ही है, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है। आपने मैं इसके हाथों को नीचे रख लेता हूँ और अभी आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा आगे आके इसको कर रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे करूँगा तो वो चेंज नहीं होगा, ज़ीरो पे वो वहीं पे रहेगा। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आके इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चलता हुआ आए और यहाँ पे आके बैठे और फिर बात करे। अभी बात तो ये पीछे भी कर रहा है, लेकिन बात करता करता यहाँ पे आके बैठे। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसकी मैं सबसे पहले एक टांग को आगे करूँगा और इसकी बॉडी को थोड़ा सा आगे करूँगा। और अभी ये वाली टांग आगे थी तो ये वाला हाथ हमारा पीछे जाएगा। और हमने एक गलती की है, एक हाथ हमने फ्रंट पे रखना था जो कि ऊपर रखना था, और एक नीचे रखना था जो कि हमने गलती से दोनों पीछे रख दिए हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि और इसके अलावा ऑल्ट तो हम करते क्या है कि हम इस पूरे सिनेरियो को डिलीट ही कर देते हैं और यहाँ पे इसकी टांग को ज़ीरो पे रख के
कोशिश करते हैं कि ये ऊपर आ जाए। ये हम गलती से टांग को ले आए हैं, जबकि हमने हाथ को लेके आना था, राइट आर्म। तो हम इसे पकड़ते हैं और इसे ऊपर ले आते हैं, और यहाँ पे आपने इनकी जब प्लेसमेंट करनी है तो उसको आपने एडजस्ट कर लेना है। तो हम रहने देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ से हम की फ्रेम को लगाते हैं। तो यहाँ पे इसने हाथ नीचे किए थे और यहाँ पे ये इसका ये वाला हाथ आगे जाएगा कुछ इतना, और हम इसके अगले फ्रेम पे कुछ पॉइंट्स को छोड़ के इस टांग को हम सीधा कर देते हैं, और सीधा नहीं कर देते, हम इस टांग को थोड़ा पीछे कर देते हैं और जो दूसरी टांग है उसको थोड़ा हम आगे कर देते हैं। और बॉडी को थोड़ा सा हल्का सा पीछे कर देना है आपने, यहाँ पे सीधा कर देना है। अब ये हाथ इसका जो आगे गया था ये पीछे आएगा, और ये जो हाथ पीछे गया था ये अब आगे आएगा। और गर्दन भी आपने सीधी कर लेनी है। अच्छा, अभी ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि यही वॉक जो है इसको लेके चलता हुआ यहाँ पे आके बैठ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक दफ़ा इसे चेक कर लेता हूँ। तो इसकी स्पीड वैसे थोड़ी तेज़ है, तो इसे मैं आल्ट की मदद से थोड़ा स्लो कर देता हूँ। मैं इसे फिर से प्ले करता हूँ और फिर से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इतना ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस पूरी लेयर को यहाँ पे लेके आऊँगा। अभी मैं लेयर को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये चल तो रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा। तो जहाँ तक आपने रखना है उस फ्रेम पे आके मैं इसे यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ पे लेयर के टूल को उठा के मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी ये आप देख सकते हैं अभी क्या होगा। अभी ये चलता हुआ है, यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे आया है, और यहाँ पे मैं जाके इसे इसकी टांगों को मैं सीधा कर दूंगा। यहाँ से फिर से मैं टूल ले रहा हूँ और इसे इसकी टांगों को मैं ऐसे कुछ रख लेता हूँ। और दूसरा, अगर आप इनको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि ये टांग अभी बड़ी हो गई है, तो मैं यहाँ इसे पकड़ के ट्रांसफॉर्म टूल से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये ट्रांसफॉर्म, अगर आप यहाँ से टूल की समझ नहीं लगती तो आप अपने कीबोर्ड से टी को प्रेस करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो हमारा करैक्टर कुछ इस तरह से बैठ गया है। मैं इस हाथ को यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बेंच के ऊपर रख लेता हूँ। अभी ये हमारी बॉडी थोड़ी बड़ी है तो इसको भी मैं ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लेता हूँ। मैं इसको तकरीबन यहाँ पे रख लेता हूँ। अभी इसके हाथ इसके पॉइंट्स पर आ गए हैं। यहाँ से भी कोई भी चीज़ को मैं छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये नहीं है कि अगर आपकी कोई चीज़ बड़ी आ रही है वहाँ पे पूरी नहीं आ रही तो आपने हर दफ़ा जाके करैक्टर को ही रेडी करना है। तो आपने एक ही दफ़ा इसी टूल पे रहते हुए इजीली इसको चेंज कर लेना है। अभी इसकी मैं टांगों को भी थोड़ा
रिलैक्स पे रख लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बैठ गया है, और अगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ा आगे जाके बैठे, थोड़ा टाइम के बाद बैठे, तो ये कुछ इस तरह आके यहाँ पे बैठ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बातें ही करता रहे। तो ये कहाँ से शुरू होता है, आपने याद रख लेना। 78 से लेके मैं चाहता हूँ 162 तक ये बातें करता रहे। 78 से 162। तो मैं माउथ पे चला जाता हूँ। 78 से लेके 162 तक अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो ये ऑलरेडी कन्वर्सेशन यहाँ से कर रहा है। तो हम अपनी वीडियो को इतना ही रख लेते हैं, और यहाँ से आगे आके मैं चाहूँगा 168 पे ये खड़ा हो जाए। इसको मैं यहाँ से फिर उसी टूल से यहाँ पे इसकी टांग को मैं सीधा कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये चलना स्टार्ट हो जाए। तो मैं इसकी एक टांग को इधर और इसके कैरेक्टर को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। और ये टांग हमारी क्योंकि आगे जा रही है, तो ये वाला हाथ यानी कि राइट, अगर टांग आगे जा रही है तो लेफ़्ट वाला हाथ आगे, और लेफ़्ट जा रही है तो राइट वाला हाथ आगे होगा। अभी हमने इसको पीछे कर देना है और इसको आगे कर देना है। और अभी ये टांग हमारी पीछे थोड़ा जाएगी और ये यहाँ पे रुकेगी। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर से यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं फिर इसको पूरे सिनेरियो को कॉपी करके सारे की फ्रेम्स को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से हम वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि बस 144 फ्रेम तक ये फिनिश हो जाए, 444 फ्रेम तक। यहाँ पे मैं इसे इंटर कर रहा हूँ, तो और मैं आखिरी की फ्रेम को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और ये हमारा 168 यहाँ से खड़ा हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि ये बंदा यहाँ से चलता हुआ हमारा 144 फ्रेम तक ये यहाँ तक आ जाए। यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ चला के यहाँ पे इसको बैंड भी डालने थे, लेकिन हम यहाँ से डिलीट कर देंगे अगर हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ से मैं की फ्रेम को लेकिन उठा के सीधा यहाँ तक ही लेके आ रहा हूँ। तो ये कुछ वीडियो हमारा इस तरह का बन गया, और ये जो आखिरी की फ्रेम हमारा लगा है ये हमारा गलत लगा है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जी कर लेता हूँ, और 168 फ्रेम पे आके मैंने इसे फिर से एक की फ्रेम लगाना है। अच्छा, मैं इसे उठा के थोड़ा सा आगे करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से ये सीधा जाएगा 144 फ्रेम तक चलता हुआ सीधा
यहाँ पे। तो अभी हमारा करैक्टर यहाँ से उठ के सीधा आगे जाएगा। यहाँ से हमें इसको जंप मरवाना है, तो ये तकरीबन यहाँ पे आके 144 फ्रेम तक, 134 तक। तो यहाँ पे हम कोशिश क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एंड पे फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं और 34 फ्रेम पे यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये यहाँ पे आए और फिर ये अगली फ्रेम पे जाके यहाँ से यहाँ पे आए और ये फिर वहाँ यहाँ से 144 पे यहाँ से चलता हुआ इधर आगे निकल जाए। अभी हम फिर से एक दफ़ा इसे प्ले करके चेक करते हैं। यहाँ पे ये बैठ के और यहाँ से ये उठ के चलता हुआ यहाँ से नीचे आया और यहाँ से आगे चलता गया। उसका रीज़न ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ होने का रीज़न सिर्फ ये था कि हमने इसकी जो इसकी लेंथ है इसको हमने लंबा नहीं किया था। अगर हम लंबा करें तो ये थोड़ा, लेंथ से मुराद हमारी ये हमारा की फ्रेम का इसकी लेयर का हमने की फ्रेम ऐड किया हुआ है। तो इसे मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ और आगे लेके जाने के बाद मैं यहाँ से इसे प्ले करता हूँ। तो अभी ये थोड़ा नॉर्मल गया है। पहले आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में गया था, तो आपने उसी हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। अगर आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा है तो आपने उसकी की फ्रेम को उठा के थोड़ा आगे ले जाना है ताकि उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए। तो ये हमारा कैरेक्टर तो बन गया है, लेकिन अभी रहता क्या है कि हमने बैकग्राउंड पे जाना है। यहाँ पे हमारा क्लाउड होगा, क्लाउड को 440 तक आके 440 पे आके इसने यहाँ से क्रॉस होना है। तो ये हमारा क्लाउड आहिस्ता आहिस्ता से 144 फ्रेम पे जाके वहाँ पे जाके रुक जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा और स्लो ज़्यादा चले तो हमने इसको थोड़ा यहाँ से उठाना है इसको और मज़ीद आगे ले जाना है। अभी हमारी क्लाउड भी हो गया, ये भी हो गया। अगर हम ग्रास वगैरह को भी यहाँ से भी किसी चीज़ को मूवमेंट देना चाहते हैं तो उसको भी हमने बोन में ग्रुप बना लेना है, ऐड कर लेना है और उससे हमने फिर उसे बोन लगा के एनिमेट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐसे नीचे 2 की फ्रेम लगा के अब हमने यूज़ कर लेना है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा भी एक सीन आता है कंट्रोल आल्ट और F का। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम उन 2 की फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ से रिसाइकल लगा सकते हैं। हमारे आगे सारी की फ्रेम नहीं लगानी, वही जो की फ्रेम हमने सेलेक्ट किए होंगे वही चलते जाएंगे एंड तक। और जहाँ पे हमने उसको स्टॉप करना है हमने ये 0 वाले पॉइंट्स को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो वहाँ पे जाके हमारा कैरेक्टर रुक जाएगा। अच्छा, अभी हमारी एक चीज़ रह गई है और वो रह गया हमारा कैमरा। तो हम कैमरे पे आ जाते हैं और कैमरा हम 0 पे रखते हैं। कैमरे पे आ जाना है हमने और कैमरा को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। और इसको मैं एडजस्ट भी कर लेता हूँ। तो हमारा कैरेक्टर कुछ चल के यहाँ पे आया है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जूम हो जाए इस कैरेक्टर तक और फिर
यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा बड़ा हो ताकि इसका जो बैकग्राउंड पे दिख रहा है स्काई क्लाउड्स जो जा रहे हैं वो हमारे स्मूथ दिखें। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा कैमरे को आगे कर लेता हूँ ताकि पूरा सीन जो है वो दिखे। और जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका जैसा भी सीन है उसके हिसाब से। इन सारी चीज़ों को दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप इसको प्रॉपरली सीख जाएं। एक बनाने का प्रोसेस जो है बेसिक स्टार्ट से आपको समझ आ जाए और कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। तो मैं यहाँ से जैसे जैसे ये आगे चलता जाता है मैं कैमरे को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं कैमरे को मज़ीद आगे ले जाता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा कैरेक्टर जो है ये इसके अंदर वाला हिस्सा हमारा शुरू होगा और ये चलता हुआ आगे जाएगा और उसके बाद ये आगे चला जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी फ़ाइल को यहाँ से सेव कर लेना है और ये पूरा बना बनाया आपका सारा टेम्पलेट जो है ये सेव रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर पे जहाँ पे था को मैं YouTube के नाम से सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आके एक्सपोर्ट एनिमेशन, अगर आप डायरेक्टली कंट्रोल ई दबाते हैं तो डायरेक्टली ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी क्वालिटी फुल कर दी है और जहाँ से जहाँ तक आप इसे रखना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली जहाँ तक आपने की फ्रेम रखे होंगे वही आएंगे। अगर आपने नहीं रखे तो यहाँ से आप कुछ एरिया मिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे हुई हैं तो आपको इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने चूज़ फोल्डर कर लेना है और फोल्डर आपने जो भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो आपने जो शुरू में लाइब्रेरी जहाँ पे सेव की थी वहीं पे आपके वीडियो सेव होते रहेंगे। अभी हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है तो मैं बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को थोड़ी सी को क्लोज़ कर देता हूँ। हमारा अभी वीडियो भी रिकॉर्ड इसी पे हो रहा है और हमारी रैम भी 8 GB है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले जाएगा और अगर मेरी रैम इससे थोड़ी ज़्यादा होती है तो ये इससे थोड़ा कम टाइम लेगा। और यही अगर मैं अपने कंप्यूटर पे इसको रेंडर करता हूँ उस पर, हालांकि i5 थर्ड जनरेशन है और 1 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो वो इससे थोड़ा जल्दी रेंडर हो जाता है। और अगर इसी लैपटॉप पे मैंने अगर साथ में चार्जिंग लगाई होती तो ये इससे थोड़ा जल्दी रेंडर होता, क्योंकि अगर आपने लैपटॉप पे पावर कनेक्ट की हुई है तो उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होगी बनिस्बत इसके कि आप बैटरी पे उसे यूज़ करें। तो अभी मैं इसे बैटरी पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं चार्जिंग नहीं लगाया हुआ साथ में, और इस पे रैम भी मेरी सिर्फ 8 GB है और उस पर 14 GB है, तो उस चीज़ का भी फ़र्क है। हालांकि इस लैपटॉप पे 3 GB का अपना इनबोर्ड HD के ग्राफिक कार्ड है और 2 GB का एनवीडिया का लगा हुआ है। और अभी ये इसकी स्पीड थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि ये साथ में स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर रहा है, वॉइस को भी रिकॉर्ड कर रहा है और साथ में मैंने इसको चार्जिंग पे भी नहीं लगाया हुआ, तो ये सारी प्रोसेस जो है वो इकट्ठा कर रहा है, तो इसलिए इसे थोड़ा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे इसके 4 CPU हैं और 8 कोर्स हैं इसके। तो जब तक ये वीडियो एक्सपोर्ट होता है तब तक मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ।
चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो कुछ हमारी इस तरह की बनी है। और इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप आता है वॉइस ओवर का, और इसके बाद हमारा 8वां था वॉइस ओवर, और उसके बाद 9वां जो है वो इम्पोर्ट। तो हम दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। यहाँ पे अगर आप वॉइस ओवर यहीं पे करना चाहते हो तो यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है विंडो में, ऑडियो रिकॉर्डिंग का। तो आप यहाँ पे इसके साथ साथ ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी इसके कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट में भी इसके कुछ टूल्स मौजूद हैं जिनकी हेल्प से आप वॉइस को यूज़ कर सकते हैं और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसके को काट के आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली ऐसे यूज़ करता हूँ कि मैं इस पूरे सिनेरियो को अभी आपके पास अगर कोई भी वीडियो एडिटर है अपने पीसी में है तो आप उसमें उसको एडिट कर सकते हैं, या फिर आप काइनमास्टर की हेल्प से उसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी अपने पीसी को कनेक्ट करूँगा और इस फाइल को अपने पीसी में अपने मोबाइल में सेंड कर दूँगा। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन पे मिलते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और आपने यहाँ से आपका जो भी वीडियो है आपने वहाँ से आप उस वीडियो को ले लेना है जहाँ पे भी आपने सेव किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लूँगा और इसे इसके हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। उसके अलावा इसका बेनिफ़िट क्या होता है, एक और बेनिफ़िट ये होता है कि आप यहाँ से मर्ज़ी से इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है और जल्दी से आपको इंपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैं इसे रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ यहाँ से सिंपल, और यहाँ से इसको ऐड करने वाला हूँ, और जो भी कुछ चीज़ें मैं मज़ीद यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो किसी भी स्टेप की अगर आपको समझ नहीं लगी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है लेकिन इसमें कंप्लीट डिटेल है कि आपने कैसे सारी चीज़ों को बनाना है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने मुझे नीचे कमेंट कर देना है ताकि मैं आपके उस पॉइंट को सॉल्व कर सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।